आए हुए तो बात करेंगे, बोला मैंने। नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ मीडिया से आए, आप बता दीजिए। ड्यूटी पे कैमरे के साथ लगा रहे हो? हाँ, कैमरे के साथ लगा रहे हो? कैमरे के रिकॉर्डिंग साथ मत करो। कैमरे में हाथ कैसे लगाया? रिकॉर्डिंग मत करना, इतना क्या कैमरे में कैसे लगाया? रिकॉर्डिंग बंद कैमरे में कैसे हाथ लगाया? ड्यूटी पे इस वक्त है, तू रिकॉर्डिंग कर कैमरे रहा में है, कैसे हाथ लगाया? तू इसको बंद कर। कैमरे में हाथ कैसे लगाया? बंद कर इसको। कैमरे में कैसे हाथ लगाया? हाँ, ऐसे ही लगा, तूने देखा नहीं कैसे कैमरे में हाथ कैसे लगाया पहले बता मेरे को। बंद कर इसको। कैमरे में हाथ कैसे लगाया तूने? जैसे अभी लगाया, अब लगा के दिखा, अब लगा के दिखा। कोई नहीं भाई। आते हैं हर सप्ताह का यही रोना है कि अवेलेबल नहीं है, पैसे से लेके जाओ, लेने जाओ तो तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। कभी कहते हैं प्रिंट नहीं है, हमारे बच्चे के साथ ऐसे भेदभाव हो रहे हैं। पेंसिल तक फ्री है, पेन तक फ्री है, लेकिन ये कुछ नहीं दे रहे हमारे को। पुरानी यूनिफॉर्म, पुरानी बुके, पुरानी नोटबुक तक के सारे कुछ दे रहे हैं। और एक मैम ने तो हमें ये भी कह दिया कि अगर घर में बच्चा बड़ा बच्चा है और छोटे उसकी ड्रेस छोटी हो जाती है, इसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो क्या आप बच्चे को छोटे कपड़े नहीं पहनाओगे? बच्चे को उतारे हुए किसी और के बच्चे उतारे, जो यूनिफॉर्म उतारी है वो हम इनको पहना के बच्चे अपने बच्चों को। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये श्रेणी उन लोगों के लिए है जिनकी आय सालाना लाख रुपए से कम होती है, जो कि निचले वर्ग में आते हैं। उन्हें आरक्षण दिया जाता है, अच्छे अच्छे स्कूलों में उनके बच्चों का नाम आता है, लेकिन उसके बाद नाम तो आ जाता है, लेकिन क्या उन बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाता है? क्योंकि आजकल रोज़ाना ये खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी कि EWS कैटेगरी के तहत आने वाले बच्चों के साथ कभी किताबों के नाम पर बदतमीज़ी की जाती है, कभी उनसे पैसों की मांग की जाती है, कभी उनके माता पिता को परेशान किया जाता है। ऐसे मामले जो है रोज़ाना सामने आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मैक्सफोर्ड स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं और तमाम पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी क्या कुछ शिकायतें हैं वो इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ जो परेशानियां हैं वो ये लोग फेस कर रहे हैं। आते हैं हर सप्ताह का यही रोना है कि अवेलेबल नहीं है, पैसे से लेके जाओ, लेने जाओ तो तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। कभी कहते हैं प्रिंट नहीं है, हमारे बच्चे के साथ ऐसे भेदभाव हो रहे हैं। पुरानी बुके, पुरानी ड्रेस, ऐसे ही कोरोना चल रहे हैं। मैं मतलब ये लोग एसी में बैठे रहते हैं, हम लोग यहाँ बाहर आके इतने अंदर भी नहीं जाने देते स्कूल के। आप बता रहे हो कि पैसों से मिल जाती है, आप लोगों ने बोला कि हम पैसे देंगे तो मिल जाएगी, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मैं 1500 रुपए बढ़ के आई हूँ, नोटबुक ली हूँ, असाइनमेंट के बुक, डायरी और आई कार्ड तक के पैसे काटे हैं, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है। एजुकेशन ऑफिस गए, वहाँ के बोर्ड के हमारे पास फोटो है, जो कि पूरा पेंसिल तक फ्री है, पेन तक फ्री है, लेकिन ये कुछ नहीं दे रहे हमारे को। पुरानी यूनिफॉर्म, पुरानी बुके, पुरानी नोटबुक तक के सारे कुछ दे रहे हैं, तो हम पुरानी क्यों ले? बीमारी ऐसे चल रहे हैं, बिन मास्क के हमें अंदर नहीं जाने देते, लेकिन हमारे बच्चे पुराने यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आ सकते हैं। ये क्या तानाशाही है इन स्कूल वालों को? पूरी सर्दी निकल गई, हमने सबने परचेज किया है, बच्चों की ड्रेस, जो भी बुक्स वगैरह, जो भी नोटबुक्स वगैरह, हमने सबने परचेज किया है। जो भी चीज मिलती, इन्होंने नहीं दिया? नहीं दिया। कितने पैसे लिए आप लोगों से? 1500। 4 नोटबुक दिए हैं, एक डायरी दी है और आई कार्ड दिए हैं, एक असाइनमेंट के बुक दिए हैं, उनके ये 1500 रुपए, और पर्ची हमारे को 700 के बना के दिए हैं। 700 के कुल पास वो पर्ची है? जी, तो घर पे मैं फोटो मंगा सकती हूँ पर्ची के। मेरे पास पर्ची है, 1500 रुपए लिया और 700 रुपए की पर्ची भी दी है। मैम मैं तो 1000 रुपए की ली थी, वो मुझे हाउस ड्रेस दिया था जो कि सस्ते में आती है, 700 रुपए में, 800 रुपए में आती है, मुझे 1000 रुपए में दिए। मतलब मनमाने पैसे ऐड रहे हैं आप? मैंने पैसे ले रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, हमें पिछले साल तो पुरानी ड्रेसें दिए, तो हमने अपने बच्चों कैसे पहनाएंगे अपने पुराने बच्चों को पुरानी ड्रेस? कौन सी कक्षा में पढ़ता है आपका बच्चा? क्लास A में, सेकंड A। आपकी? सेकंड में है, रिया नाम है। मेरी भी सेकंड में है। मैम मेरी बेटी है, 4th क्लास में पढ़ती है और 4 साल से ये ना नोटबुक देते हैं, ना कॉपी देते हैं, कुछ भी नहीं देते। आप पैसे देते हैं तो दे देते हैं? हाँ जी मैम, पैसे देते हैं। अभी 4th क्लास की बुक लेने जाएंगे तो अभी पैसे देंगे, तो अभी इनके पास हर चीज के लिए, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, हमसे पैसों के लिए बोलते हैं, वो पैसे देते हैं तो करते हैं। अभी मेरे बेटे को कल उन्होंने बोला है कि अब एगस की नोट बुक और टूल्स नहीं है तो आप मेरी क्लास में नहीं आओगे। अब मैडम ये देंगे तभी तो हम लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। आपने इस बात की शिकायत प्रिंसिपल से की है? प्रिंसिपल मैडम मिलने को तैयार नहीं है। क्या कह रही है? वो बस ऐसे ही आजकल अंदर नहीं जाने देते, गेट नहीं खोलते हैं वो लोग। जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, इसकी कंप्लेंट की आप लोगों ने? हाँ, थाने में कंप्लेंट दे रखी है, ये मियां वाले थाने में दे रखी है। कुछ हुआ अब तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मैडम। मसला यही है कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि हमारे बच्चे EWS कैटेगरी से आए हैं और हमें किताबें अभी तक नहीं दी हैं, और एक सीज़न चला भी गया जिसमें पेपर हो रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आजकल और ऐसा हो रहा है, पुरानी किताबें दे रहे हैं और उसके साथ कह रहे हैं आप फ़ोटो खिंचवा लो। पुरानी किताबों
के साथ फोटो खिंचवा के वो दिखा देंगे कि दिए उन्होंने पर आपको दी नहीं। हाँ, ये चीज़ है। और उसके साथ पुरानी वर्दी किसी बच्चे की पहनी हुई कह रहे इसको ले लो, और ये क्या मतलब? किसने कही है ये बात, नाम बता सकते हैं? मैडम नाम ही तो नहीं बताते ये। विपिन सर एडमिट है उनके, हाँ विपिन सर है। और जब मैम हम उनसे बोलते हैं तो हमारे को बोला जाता है यही बुक है, लेनी है तो लो, जबकि देखा जा रहा है जर्नल बुक के बच्चों को वो पैसे देते तो उनको कैटेगरी से मिल जाती है, और हम EWS कोटे से आते तो हमारे को बुक ना नहीं टाइमिंग दी जाती है। आप 2 घंटे बाद में आना, या आप कल आना, या आप परसों आना। अच्छा मैडम, हम कुछ खर्चा ना अफोर्ड कर भी लेते हैं, जैसे 200-400 रुपये का हो गया, 500 रुपये का हो गया। जैसे कुछ ये बोलते हैं आपके बच्चों का 400 रुपये का खर्चा है, कुछ अबेक्स की बुक है और एक टूल वगैरह, तो हम 400 रुपये दे देते हैं। लेकिन अब 6300 रुपये की बुक हम कहाँ से लें मैडम? क्यों देंगे जब आपको सरकार फ्री दे रही है तो आप पैसे क्यों देंगे? आप ये लोग सोचते नहीं है ना मैडम। फिर भी हम देखते चलो बच्चा पढ़ रहा है, 200-400 रुपये तो हम कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, जुगाड़ कर देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। अब 6300 रुपये की बुक हम कहाँ से लें मैडम? सारे मजदूर आदमी हैं, निहाल बिहार किराए पे का मकान पे रहते हैं हम मैडम। अभी हमें परेशान करते हैं। आज जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी यहाँ पे पीड़ित नजर आ रहे हैं? मैडम सारे पीड़ित हैं, सारे पीड़ित हैं। तो देखिए, तमाम जो माता पिता हैं उनकी शिकायतें यहाँ पर आप लोगों ने सुन ली, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी शिकायतों के बिना पर हम आगे कुछ कहेंगे। अब यहाँ पर चलते और इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा दोनों पक्ष दिखाए हैं। आज भी पूरी कोशिश करेंगे एक बार स्कूल प्रशासन का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो जानने के। एक बार चलते हैं और अपना मैसेज देते हैं। आप एक बार ऊपर बोल दीजिए, हमें बात करनी है इस मामले पर। जो भी पेरेंट्स कह रहे हैं, क्या वो लोग आकर जवाब देना चाहते हैं? स्कूल वालों को पता है मैम, आए हुए तो वो बात करेंगे, बोला मैंने उनको। अभी मैं बोल रही हूँ, मीडिया से आए, आप बता दीजिए। ड्यूटी पे कैमरे के साथ लगा रहे हो? हाँ, कैमरे के साथ लगा रहे हो? रिकॉर्डिंग बंद करो। कैमरे में हाथ कैसे लगाया? रिकॉर्डिंग बंद करना है, इतना क्या है? कैसे लगाया? रिकॉर्डिंग बंद कैमरे में हाथ ड्यूटी पे इस वक्त है, तू रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैसे हाथ लगाया? तू इसको बंद कर। कैमरे में हाथ कैसे लगाया? बंद कर इसको। कैमरे में कैसे हाथ लगाया? हाँ, ऐसे ही लगाया तूने, देखा नहीं कैसे? कैमरे में हाथ कैसे लगाया पहले बता मेरे को। बंद कर इसको। कैमरे में हाथ कैसे लगाया तूने? जैसे अभी लगाया, अब लगा के दिखा, अब लगा के दिखा। कोई नहीं भाई। भैया आप बस एक मैसेज दे दीजिए, बदतमीजी मत बदतमीजी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड। कैमरे में हाथ कैसे लगाया? कैमरे में हाथ कैसे लगा दिया तुमने? हम क्या कह रहे हैं इसको? हम तो सिर्फ बात करने आए थे ना, बात करने आए थे ना। तो रिकॉर्डिंग करेगा, तू बात कर। रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग तो यहाँ भी हुई है। कैमरे में हाथ कैसे लगा दिया तुमने? हमने रोका तेरे को, तो हाथ कैसे लगाया तुमने? सिर्फ बात ही हो रही थी ना, इसको बंद करवाओ पहले। बात ही हो रही थी ना खाली। आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे दीजिए अंदर, प्लीज उनसे कह दीजिए वो अपना कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज। उनसे बात बोलो ना, वो बात करेंगे। भाई साहब, हम तो आपका मैसेज भिजवा देंगे, ये हमारी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। भाई तो बात तो करेंगे ना, रिकॉर्डिंग। आपने कोई जुर्म कर दिया क्या? आपने कोई जुर्म किया है? आपने कोई जुर्म किया है? नहीं किया ना? अरे बस तो भैया, फिर रिकॉर्डिंग बस इसलिए ताकि हमने आपसे बात की है, आपसे बात करिए ना, आपसे बंद करो, फिर बात करेंगे। इसको हटाओ पहले, आप एक बार अंदर बोल दीजिए, हम इसको बात बंद करवा दो, हम अंदर बोल देंगे। इसको बंद करवाओ पहले। आपसे बात ही तो कर रहे हैं। मैम इसको बंद करवा दो। ठीक है, बंद है, आप एक बार इसको बात बंद करवा करवाओ दीजिए। पहले। ठीक है, बंद है, आप बात करवा दीजिए। क्या बात करवाएं? पहले इसको बंद करवाओ आप। क्या पहले मैम, ये बंद नहीं आवाज होगा। ऊंची मत रखिए। इसको पीछे करो फिर, अगर इसको पीछे करो बंद नहीं होगा मैम। इसको पीछे करो आप। पीछे ये बंद नहीं होगा। ठीक है, बात करनी है, पीछे हो जाओ आप यहाँ से। मैम आप गलत बात करने का तरीका नहीं है। देखो, आपका काम है, आप बात ऊपर तक पहुंचा सकते हो, आप बात आगे तक पहुंचा सकते हो, बस आपका ये काम है। आप वीडियो क्यों बना रहे हो? और आप हमसे बात करने आए क्या? आगे सर, मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ठीक है। सुनिए। आपसे कुछ गलत बोला है हमने। मैम मेरी बात सुनिए, हम आपको आप क्या हमसे कह रहे बात हैं? करने आए जी। इन्होंने वीडियो देखिए, ऑन मेरी कर बात ली। सुनिए, क्यों? मैं बता रही हूँ इसलिए आपको, बता रही हूँ आपको, सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। हमने आपसे बात की, हमारे पास क्या सबूत है? वही वीडियो है कि हमने आपको कहा है कि हमारा मैसेज दे दीजिए, बस। इसके अलावा हम बस क्या यही करेंगे तो है, आपकी वीडियो यही बना बात के? और कुछ बात हम नहीं है। क्या करेंगे आपकी वीडियो बना के मैडम? मैम हम अंदर आपकी बात बस आप बोल करेंगे। दीजिए, बस यही तो बात है। आप ये बस वीडियो इतनी बंद सी बात है। कीजिए। बस इतने, ठीक है, आप बंद कर दिया। आप एक बार जाकर बोल दीजिए अंदर, वो बात करना चाहते हैं, कल- जो भी जवाब है आप बता दीजिए हमें, बस। यही तो बात कर रहे हैं। और तो आपसे क्या बात कर रहे हैं? आपसे इतनी सी बात है, आपसे कह रहे हैं अंदर जाके मैसेज दे दो, हमारा ये बात है। मैं तो मैसेज भी पता, स्कूल वालों को भी पता कि आप खड़े हो। ये भाई बात भी करके आए थे अंदर, स्कूल को भी पता है। देखो मैम, आप मेरी बात सुनो, अब जवाब देना स्कूल का काम, हमारा काम है सिक्योरिटी का। ये बात मानते हो? नहीं नहीं, मैं गलती नहीं कह रही आपको, मैं बस कह रही हूँ वो जो भी जवाब देना चाहते हैं बस आप हमें बता हमको ये दीजिए। है कि अंदर मत आने दो। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, हमें पता है अपनी बात। आपका मैसेज है वो अंदर ऑलरेडी जा चुका है। बस ये आप भाई बता दीजिए वो बोलना चाहते हैं या नहीं, बस इतनी सी बात है। अंदर जो बात हुई है, मैम आपकी बात सही है, हम बात करवा देंगे आपकी। बस ठीक वही है? चाहिए मैडम, पर मैम क्या चाहिए? मैम यही बात है ना, आप ये वीडियो बना रहे नहीं है, नहीं अभी। मैम ये गलत बात है।
प्लीज हम तो आपसे बात कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला आपको, हमारा कोई पर्पस नहीं है, आपको लेने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको स्टाफ क्या बात हुई? जब पेरेंट्स लोग अंदर आए हैं उनसे बात हो पुलिस वाले भी आए थे, आप थोड़ा लेट हो गए, पुलिस वाले भी आए थे। ये जो पेरेंट्स देखिए मेरी बात सुनिए, अब एक बात सुनिए, मीडिया वालों को हमेशा दोनों साइड दिखानी पड़ती है भैया, इसलिए बोला अंदर जाके बात करके हाथ पे ये खड़े बात कर चुके हैं, ये इनकी बात बात करके खत्म हो गई। हमारा फर्ज बनता है कि स्कूल वालों की बात हमने इनको ये भी बोला स्कूल वालों ने कि बेटा क्लास वाइज बुला लो सबको इसके बाद, तो ये कह रहे हम तो सारे एक बात साथ बात करेंगे, वो भाई साहब बात करके आए। अच्छा मैम उनकी बात क्लियर हो चुकी है। किसकी बात क्लियर हो ये वाली एक मिनट आप गए थे भाई, मेरी और विकास जी की बात हुई है। क्या बात हुई? अंदर वही यही कह रहे हैं कि हम आपको पुरानी किताबें दे तो रहे हैं, लेकिन पुरानी किताब में बच्चा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसमें बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि तुम्हारा तो हर साल का यही चक्कर होता है, पिछले साल भी तुम यही सेटिस्फाई है जो भी उन्होंने बात बोली, आप खुश हो गए उससे? हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, वो हमें पुरानी किताबें देने के लिए दे रहे थे। और ASI सर ने भी काफ़ी दबाव डाला कि आप वेंडर से पूछो कि लास्ट कब तक दे दोगे आप इनको किताबें, तो भी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि एग्जैक्ट डेट की हम इतनी तारीख को हम इनको किताबें दे देंगे। राजकुमार सर ने हमारे को कल तक का टाइम दिया, अगर ये नहीं देंगे तो हम इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और एक मैम ने तो हमें ये भी कह दिया कि अगर घर में बच्चा बड़ा बच्चा है और छोटे उसकी ड्रेस छोटी हो जाती है, इसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो क्या आप बच्चे को छोटे कपड़े नहीं पहनाओगे बच्चे को? अच्छा। अब बताओ, ये बात कहने की स्कूल में मतलब बच्चों के हम उतारे हुए किसी और के बच्चे उतारे, जो यूनिफॉर्म उतारी है वो हम इनको पहना के बच्चे अपने बच्चों को बताओ उतना। भैया आप एक बार बता दीजिए जो भी जवाब आया अंदर वालों का, क्या वो बोलना चाहते हैं, एक बार हमें प्लीज बता दीजिए। आप एक बार पूछ लीजिए ना। 12 तारीख को हमने इनको वार्निंग लेटर भी दे दिया था। 12 तारीख को वार्निंग लेटर दिया कि आप 15 तारीख तक हमें किताबें कॉपी किताब जो भी हमारी मांग है पूरी कर दो। उसके बाद फिर हमने 21 तारीख को सिविल लाइन्स में भी एप्लीकेशन लगाई और विकासपुरी में भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसके बाद भी कोई इनका कॉल नहीं आया। उसके बाद फिर हमने परमिशन लेटर लिया और आज धरने पर बैठ गए। और उससे पहले एक दिन पहले हमने इनको कॉपी भी दे दी परमिशन लेटर की, लेकिन फिर भी कॉल नहीं आई। मतलब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, कोई नतीजा नहीं निकला, बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं आज आइए कल आइए। जब भी हम आते हैं आज भी यही मीठी गोली देके आगे कर रहे हैं। हमें इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आज ही है जो भी है आज पूरा क्लियर करके ही बताया हमें, हम बार बार ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि हम जब दिहाड़ी लेके ही जाएंगे हम। क्या आपके बच्चों की पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब हो रही होगी इससे? जी बच्चों की पढ़ाई के बच्चा पढ़ के आ रहा है मैडम, एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे के पास कॉपी किताब ही नहीं है तो क्या पढ़ेगा। ठीक है जी, अंदर बुलाया गया इन दोनों को, देखते हैं क्या बातचीत होती है। अब अंदर जाके देखेंगे ये दोनों क्या बातचीत होती है। पहले भी अंदर गए थे तभी इन्होंने आश्वासन दे रही है, ये पिछले 1 महीने से आश्वासन दे जा रहे हैं। जब साल भर से यही हो रहा है। पिछले सप्ताह आ जाओ, अगले सप्ताह आ जाओ, ये महीने 1 महीने में ले लेना, 1.5 महीने में ले लेना, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हर बार बुलाते हैं और ना करके ही भेजते हैं, कभी भी कुछ देके नहीं भेजते बच्चों को, ऐसे ही भेजते हैं घर। और मैडम अंदाजे से बता सकते हैं कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा? 100-150 लोग हैं इस टाइम नहीं है अभी फिलहाल इतने। मैक्सफोर्ड स्कूल है और मेरा बच्चा 1 महीने से बिना बुक के स्कूल में जा रहा है मैडम। अच्छा उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। अच्छा इनको हम बोलते हैं मैडम मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा क्या लिखेगा, ये लोग सुनते ही नहीं है। ये कहते हैं कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। जैसे हमने शिकायत की है कहीं? हमने शिकायत मैडम एजुकेशन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगा रखी है। अभी कुछ दिन पहले हम DSP के अंदर DSP ऑफिस गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन भी देके आए धरना प्रदर्शन की, इसलिए हमने मजबूर होकर आज धरना प्रदर्शन दिया है मैडम। और हमारी कुछ सुनवाई नहीं है। कब से आप लोग बोल रहे हैं इन लोगों को ऐसा मत करो? महीना हो गया मैडम, 1.5 महीने से परेशान है। और जब से स्कूल ओपन हुआ है हमारे बच्चों को किताबें नहीं मिली है, बच्चा बिना बुक्स के ही स्कूल जा रहा है। मतलब 1.5 महीने से ऐसे ही पढ़ रहे हैं? ऐसे ही पढ़ रहा है। अच्छा वो मैडम भी बोलती है बार बार में आपने बुक्स नहीं ली, तो मैडम बुक्स कहाँ से लेंगे? 7-7 हज़ार रुपये की बुक हम कहाँ से इंतजाम करें? मैम बोलती बच्चा पेपर करके नहीं आ रहा, जब बुक्स नहीं होगी तो बच्चा पेपर में लिखेगा क्या? पढ़ा भी नहीं रहे ऐसे करके। जाता है बच्चा बैठा रहता है, लंच किया घर आ जाता है, अब क्या पढ़ेगा जब बुक्स किताबें नहीं है। मैम EWS में मेरे बच्चे का नाम आया है और अभी तक लिया नहीं। जब भी आओ उनके पास अभी नहीं हो रहा एडमिशन, ये है वो, पहले पैसे वाले के लेंगे फिर तुम्हारा नंबर लेंगे। आज 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैं कंटिन्यू चक्कर काट रहा हूँ, एडमिशन नहीं ले रहे। लिस्ट है आपके पास जिसमें आपके बच्चे का नाम आया स्कूल में? घर पे है। अच्छा आपका बच्चा कितने टाइम से पढ़ रहा है स्कूल में? जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं दूसरी में, कुछ बोल रहे हैं चौथी में, तो शुरू से ऐसा ही हो रहा है? 3rd B के अंदर हर साल का यही है इनका ड्रामा। हर साल आते हैं, 1-1 महीने के बाद में बुक मिलती है, कभी तो पुरानी बुक पकड़ा देते हैं हाथ के अंदर, पुरानी पूरी बुक्स नहीं देते, ये पूरा सेट नहीं देते। अलग अलग बिठाते बच्चों को, EWS एक ही क्लास में अलग? हाँ जी। बच्चे आपके बच्चे ने बताया? हाँ जी हमारे बच्चे ने बताया। कहाँ बिठाते हैं? कि जैसे कि अलग लाइन में बिठाते हैं उनको, बैठ शेक में साइड में, और जनरल वालों को अलग बिठाते हैं। पढ़ाई में भी कोई भेदभाव होता है कि बताते नहीं होना ठीक से? उन्हीं को देखते जो फीस भरता है, जो फीस नहीं भरता चलो चलो कल देख लेंगे, चलो चलो कल कापी चेक कर लेंगे, हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, ऐसे करते हैं। बुक्स मिली ही नहीं है मैम, जब हमें गवर्नमेंट दे रही है बुक्स कॉपी तो हम बताओ क्यों खरीदे बुक्स इधर से? तो मतलब एक को मिल गए तो हम लोग चुप हो जाए। और हम सब साल
आपको देने से कुछ नहीं होगा, हमको सारे को चाहिए, हमारे ग्रुप है, सबको चाहिए बुक। मेरा बच्चा 5 साल से पढ़ रहा है स्कूल में, अभी तक मुझे 1 रुपए कुछ भी चीज नहीं मिला है। हमेशा न्यू बुक खरीदती हूँ मैं। 6 साल हो गए मैडम इसमें, मेरे बेटे को 6 साल हो गए, वो 5th क्लास में हो गया अभी। मुझे आज तक ना बुक्स मिली है ना ड्रेस मिली है, कुछ भी अभी तक। हमेशा पैसे देकर लिए मैडम मैं हर साल पैसे देके, एक बार भी फ्री में नहीं मिली? एक बार भी नहीं मिला है मैडम मेरे बेटे को, ना ड्रेस मिली है ना बुक्स मिली है, कुछ चीज भी प्रोवाइड। एक स्कूल का नहीं है, सारे स्कूल का हाल है, क्योंकि मेरा बेटा ना बाल भारती में पढ़ता है 11 साल से, उसको आज तक 1 रुपए की कोई चीज नहीं मिली। बस नाम के लिए EWS रह गया है। EWS नाम के लिए 1 रुपए की भी चीज। मैं ड्रेस लेती हूँ, मैं बुक लेती हूँ, नोटबुक लेती हूँ, सब चीज लेती हूँ, मैं पैसों में ही लेती हूँ मैं। अगर बुक्स देते भी हैं तो वो पूरी बुक्स नहीं देते हैं, उसमें 4-5 बुक्स कम रहेंगी, उसके बाद पुरानी ड्रेस देते हैं, बस उन्हें नहीं देते कि अभी यही ले जाओ बाद में देंगे। वो हर बार ऐसे ही टालते रहते हैं, पिछले 5-6 सालों से यही हो रहा है। हमारे 2 बच्चे इसी में पढ़ रहे हैं, वो ऐसा ही भेदभाव करते हैं। जो बुक्स देते हैं ना वो कम कॉस्ट वाली होती है, वो बुक्स देते हैं। जो महंगी होती है ना वो बुक्स नहीं देते हैं, उससे पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं कि ये इसमें मतलब इस सेट में नहीं आती, आपको बाहर से अरेंज करनी पड़ेगी। जो 700, 800, 500 की बुक है ना वो 3-4 बुक रख लेते हैं, जो 200 की है, 50 की, 100 की है वो दे देते हैं, महंगी बुक रख लेते हैं। बाद में बच्चों कहता है कि मतलब आपने अपने बच्चों को इतने बड़े-बड़े स्कूलों में डाला था उनका भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें तो लग रहा है कि हमने गलती कर दी शायद, क्योंकि इससे अच्छा सरकारी हमारे मनीष सिसोदिया जी कहते हैं शिक्षा मंत्री कि हम शिक्षा के ऊपर यहाँ पे आए, कहाँ है शिक्षा? अभिभावक रोड पे खड़े हुए, बच्चे क्लास में बैठे हुए खाली, कहाँ है शिक्षा? विकास प्रिज में हमने 2022 में भी एप्लीकेशन लगाई थी जब कोरोना काल था। ये वही है कि किताबें पुरानी दी जा रही है? हाँ जी, किताबें पुरानी दी जा रही है। और दूसरा फिर हमने 2021 में भी लगाई थी, उससे पहले 2020 में भी लगाई थी, और अब लेटेस्ट भी लगाई है हमने, जिसकी भी मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। और इन सब शिकायतों का कुछ असर नहीं हुआ? कुछ असर नहीं हुआ मैडम। एजुकेशन डिपार्टमेंट पिछली नहीं बोलता, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ हमें बोलते हैं आपको मिलेगी, आप जाओ स्कूल के अंदर, हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते हैं बस वही सा हाल हो जाता है। कुछ मैम भी कुछ बात नहीं करती है, जो रेनू भाटिया मैम यहाँ नोडल अफसर हैं जी, वो भी कुछ ऐसी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आप हर जगह अर्जी देते लेकिन कुछ होता नहीं। सिविल लाइन तक गए हैं जी हम, वो भी बोलते हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है, आप जाके विकासपुरी जाओ। हम विकासपुरी रेनू भाटिया मैम से भी मिले, राजीव सर से भी मिले, लेकिन कोई आश्वासन नहीं देता सर, झूठे वादे करके वो हमें भेज देते हैं। हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएं जी, किराया भाड़ा लगता है। हमसे भी मांगे गए पैसे वर्दी के नाम पर, किताबों के नाम पर? पैसे नहीं मांगे जाते जी, हमारे को दी ही नहीं जाती है, ये हमें दी भी नहीं करते हैं। रिटर्न में भी हमने कई बार हाउस ड्रेस के लिए भी बोला, लेकिन ये कहता है हाउस ड्रेस आपको खरीदनी पड़ेगी, हम आपको हाउस ड्रेस नहीं। पैसे मांगना ही तो होता है, इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। हाँ जी, इनडायरेक्टली ये पैसे मांगते हैं, खरीदनी पड़ेगी तो मतलब यही है ना, मजबूर कर देते हैं कि कई पेरेंट्स बेचारे खरीद लेते हैं। बच्चे को टॉर्चर करते हैं स्कूल में, बच्चे ड्रेस पहन के, हाउस ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते? अगर हमारे पास अभी गर्मियों के रेगुलर ड्रेस है तो हाउस के लिए बोलते हैं बच्चों को कि सारे बच्चे पहन के आते हैं, तुम भी पहन के आओ। अब हमारे बस के नहीं है, 1500 हाउस ड्रेस पहन के बच्चे नहीं आते तो कह देते हैं कि मत आना ये स्कूल। हाउस ड्रेस पहन के नहीं आए हो ना आप, ना स्पोर्ट्स में नहीं हो, जैसे स्पोर्ट्स होता है तो इतना मेंटल टॉर्चर किया जाता है, बच्चा परेशान होता है, बच्चा घर आके बोलता है, फिर हमें खुद महसूस होता है कि हमने बच्चों को कहाँ डाल दिया। बच्चा घर आके बोलता है कि आपने हाउस ड्रेस पहन के नहीं आओगे ना, स्केटिंग नहीं करोगे, क्या फलानी चीज़ नहीं करोगे, ऐसे कब तक चलेगा? ये देखो, ये युवा शक्ति का है सेक्टर 3 का, लेकिन अभी तक बुक नहीं मिली है हमारे को। और ये देखो मैंने एप्लीकेशन में कंटिन्यू दे रहा हूँ, ये है 3 तारीख की है ये बुकें, 3 तारीख की। बात यही हुआ कि ये कह रहा है कि हमें डिपार्टमेंट से पैसे नहीं आ रहे हैं, इसी चक्कर में हम आपको कॉपी किताबें नहीं दे रहे हैं। कुछ कोऑपरेट आप करो, कुछ हम करते हैं, जो पुरानी किताबें दी जा रही है वो आप लो, और कुछ हम करते हैं, इसी तरह से बात की गई है। जनरल वालों के लिए कहाँ से आ रहा है पैसा? जनरल वालों के लिए तो ये बोल रहे हैं भैया, जनरल वाले तो ले रहे हैं, क्या करें, खुद अपने जेब से दे रहे हैं, लेकिन आपको कोऑपरेट तो सरकार की तरफ से मिलता है ना आरक्षण? हाँ जी, वो लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, इन्होंने ये आश्वासन दिया हमें, अब ये सरकार को कोसना पड़ेगा क्या? हाँ जी, और बाकी स्कूल के पास तो आ रहा है, इनके पास नहीं आ रही है, इतनी भूख मरी है इनके पास, और लोग बच्चों को देने के लिए बहुत सारे बुकें रखी हुई है, और हमारे गरीब के लिए पैसे हैं, पैसे तो करते हैं। इनको पैसे दे देना, अभी दे देंगे सारे के सारे बुकें निकाल के 6,000 7,000 रुपए तो पकड़ा दो, अभी नया सेट दे देंगे निकाल के कि लाओ मुझे सेट दे दो। 1.5 महीने से दौड़ रहे थे, फिर भी पुरानी बुक लेंगे, क्या फायदा फिर 1.5 महीने से दौड़ के इतना। इन्होंने ये बात भी बोली है कि हम कुछ पेरेंट्स को नई कॉपी किताबें दे देते हैं, और कुछ को है जो पुरानी लेनी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन हमने मना कर दिया कि हम ग्रुप के साथ हैं, और ये कह रहे हैं आप ही उनको समझा सकते हो ग्रुप में, क्योंकि आप दोनों ही वो कर रहे हो। तो हमने बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब नहीं लेंगे, पुरानी कोई नहीं लेगा, नहीं लेके छोड़ेंगे, नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए पुरानी नहीं लेंगे। हमारे
नागलोई में, जो कि फोन करके वहाँ से बुलाते हैं स्कूल वाले, नई कॉपी, नई यूनिफॉर्म, नई सब चीज चल रही, सब ऐसी हो रही बिना बुक्स वगैरह के, ऐसे थोड़ी होगा। और क्या, मेरा बेटा टेंट बॉक्स स्कूल इतनी अच्छी है, उनमें हर एक चीज जूते से लेके सारी चीजें मिलती है, और ये इतने भूख मरे स्कूल है, इनको कुछ भी नहीं मिलता। चोचलाबाजी है, ये कुछ नहीं दे रहे हैं। बगल में भटनागर है, ये सब कुछ दे रहे हैं। करवा लेते हैं अपनी स्लिप पे, जिस पे लिखा रहता है कि पूरी कंप्लीट बुक, और फिर देते कितनी है, 5 बुकें और कुछ नहीं। और अब जब हम साइन करने जाएंगे तो वहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि पूरी कंप्लीट बुक दे दी, और जब मिलनी 5 बुकें बाकी खरीदनी पड़ेगी हमारे को स्कूल से। क्या फ़ायदा होगा बताओ? इन स्कूलों वालों को ये बताओ ना कि कोई सा भी स्कूल ले लो, एक स्कूल नहीं है, सारे स्कूल है, और हम एप्लीकेशन दे के थक जाते हैं। और वहाँ से जब हमारे को फ़ोन करते हैं ना, जब कि जाओ वहाँ पर हमने फ़ोन कर दिया, वहाँ से स्कूल से ले लो, मिली भगत है। यहाँ पर आएंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर आएंगे तो बोलेंगे कि है ही नहीं। ये क्या आ रहा है मैम, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि 1 घंटा हो गया, आप बता दीजिए हाँ या ना। अगर ना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बात करके आ गए, वो जो भी बात हुई उससे खुश नहीं है। आप बताइए वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अभी तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो देखिए तकरीबन 12 बज चुके हैं। 11 बजे से हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल प्रशासन इस मामले पर कोई जवाब देना चाहता है। तो अभी जो गार्ड है उन्होंने कहा है कि वो लोग नहीं बोलना चाहते हैं। हमने उन्हें अपना कार्ड भी दे दिया, अगर वो फ्यूचर में बहुत कुछ भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है स्कूल प्रशासन ने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है। अब जो यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद है, इन्होंने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। और ये कोई पहला स्कूल नहीं है, ना ही ये कोई पहला मामला है जब EWS कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक सामने आया होगा। आपने खुद भी देखा होगा कि किताबों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, यूनिफॉर्म के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। और ऐसे कई स्कूलों के खिलाफ जो है, जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं हालिया की, यानी कि आतिशी मारलेना, उन्होंने भी सख्त निर्देश जारी किए थे। उसके बावजूद भी ये जो धांधलेबाजी अगर हो रही है तो यहाँ पर ये शर्मनाक है। क्योंकि जिस स्कूल में बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए किताबें नहीं दी जा रही है, किसी और की उतरी हुई यूनिफॉर्म दी जा रही है, तो आखिर उन बच्चों की जो मानसिकता है, जो मेंटल टॉर्चर है, वो उनके ऊपर कितना हो रहा होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये समझ नहीं आती कि जब सरकार आरक्षण दे रही है, 10% का आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जाता है EWS कैटेगरी के अंतर्गत, चाहे फिर आप किसी भी श्रेणी में आते हो, चाहे फिर आप OBC हो, SC हो, ST हो, लेकिन 10% जो है आरक्षण सरकार यहाँ पर देती है। अब ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। अब अगर सरकार आरक्षण दे रही है, EWS कैटेगरी में नाम आ रहा है, तो ये बात समझ नहीं आती। या तो बच्चों को एडमिशन मत दीजिए अगर आपके स्कूल में जगह नहीं है, और अगर एडमिशन मिलता है, इनका नाम आता है, तो फिर इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? ना इन्हें किताबें दी जा रही हैं, ना इन्हें यूनिफॉर्म दी जा रही है। आखिर ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और जब पढ़ेगा नहीं तो आखिर इंडिया आगे बढ़ेगा कैसे? इतने सारे जो लोग हैं दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। यही बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य बनाएंगे, देश को तरक्की दिलाएंगे। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा, उन्हें बचपन से ये बताया जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, तुम्हारे साथ भेदभाव होगा, तो आखिर उन बच्चों का मेंटल लेवल क्या होगा, मेंटल पीस उनकी कहाँ होगी? अब आप खुद देखिए, तमाम लोग यहाँ पर अपना कामकाज छोड़कर आए हैं। इनका कहना है कि अगर ये कमाएंगे नहीं तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? और इस तरीके के भेदभाव की शिकायतें कई बार दे दी हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब सवाल यही आएगा कि अगर आपके पास सीट नहीं है तो स्कूल में जो सीट पे इनका नाम आता है वो सीट पर नाम ही ना आए, तो इन्हें भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी। लेकिन किसी के बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक तो यहाँ पर कम से कम नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर जब मीडिया सवाल करने आता है तो मीडिया के साथ भी यहाँ पर बदतमीजी होती है, और ये यहाँ पर हैरान कर रही है। हम इनके पास गए थे इनका पक्ष दिखाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पक्ष कभी भी आपको दिखाते नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल होता है दोनों पक्षों की बात आप तक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया वालों के साथ भी इतनी बदतमीजी हो रही है। अब जब रिकॉर्डिंग चल रही है ऑन कैमरा, एक मीडिया वाले के साथ इतनी बदतमीजी हो सकती है, तो इनके साथ वैसे कितनी बदतमीजी होती होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बहरहाल आज की इस खबर को यहीं पर खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई ऐसा स्कूल है या कोई ऐसी EWS कैटेगरी के अंतर्गत आपके बच्चे का नाम आया हो, उसके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा हो, किताबें ना मिल रही हो, बच्चों को पढ़ाया ना जाता हो, ऐसा कोई मामला हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम वहाँ पर भी पहुँचे। आज की इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए तेज तरार। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।